हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि वीकली प्लानर हमें कैसे बनाना है, हमारे डेली टारगेट्स कैसे होने चाहिए, हमें डेली क्या क्या करना है, कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, हमारे डेली टारगेट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस सब टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि आपका डेली टारगेट्स कैसे बनने चाहिए, आपका वीकली प्लानर ओवरऑल कैसा होना चाहिए। सो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि वीकली प्लानर या फिर डेली टारगेट की आपको ज़रूरत क्या है, क्यों उसके बिना आप नहीं कर सकते अपनी नीट की प्रिपरेशन। तो उसके 5 मेन बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। आपको पता रहेगा कि आपका टाइम डेली कहाँ जा रहा है, ठीक है, आप कितने आवर्स क्या कर रहे हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आता है कि आपको करना है। ठीक है, आपने कोई प्लानर बना रखा है, उसको आपको टाइमली फॉलो करना है, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन बना रहता है। उसके अलावा आपकी रिटेंशन पावर इंप्रूव हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड लास्टली आपको स्ट्रेस कम रहेगा अपनी प्रिपरेशन का। तो ये तो भी मैंने आपको बताया कि आपको वीकली प्लानर या फिर डेली टारगेट क्यों ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन में। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके वीकली प्लानर में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। सबसे पहले आप जिस भी कोचिंग में एनरोल्ड हो, वहाँ पे आपके जितनी भी क्लासेस होती है वो क्लासेस आपको डेली बेसिस पे लगानी है। ऐसा नहीं कि यार कोई भी क्लास आप स्किप कर रहे हो या फिर आप उसे बैकलॉग के लिए छोड़ लो कि कल देख लूँगा। नहीं, वो सब नहीं चलेगा। डेली जितनी क्लासेस है वो आपको देखनी है। और अगर आप अपना सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने जो भी अपना शेड्यूल फिक्स कर रखा है कि आज मुझे ये 3 वीडियोस देखनी है यूट्यूब की, तो वो आपकी डेली कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आप छोड़ रहे हो। जो भी आपने टारगेट सेट किया लेक्चर का, तो वो आपको देखना है। तो सबसे पहली चीज़ आपके स्टार्ट होना चाहिए लेक्चर से। ठीक है, आप चाहे कोचिंग में हो तो आपको कोचिंग के लेक्चर लेने हैं, और अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो आपको यूट्यूब के लेक्चर लेने हैं। तो पहली चीज़ जो आपके टारगेट में होनी चाहिए वो आपको लेक्चर्स सारे लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने जिस भी टॉपिक का वो लेक्चर देखा है, ठीक है, उसको आपको सेल्फ रिविजन करनी है। ठीक है, नोट से। ठीक है, वो आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आपको उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर ये तीनों चीज़ें करने के बाद आपको टाइम मिलता है तो अब आप उसे रख सकते हो अपना बैकलॉग, या फिर जो भी आपको करना है उसके लिए। ठीक है, चाहे कोई टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई बैकलॉग है, तो वो आपके ऊपर है। पर ये 3 चीज़ें आपकी मैंडेटरी है। अब पता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आगे जाके क्या होगा, आपसे करंट और प्रीवियस मैनेज नहीं होगा। सबसे ज़्यादा डाउट्स ये होंगे कि दी हम करंट सिलेबस को कैसे मैनेज करें। हमारे कोचिंग में जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें प्रीवियस चैप्टर्स आ रहे हैं, करंट कुछ और चल रहा है, हम प्रीवियस करें, करंट करें, क्या करें, नहीं समझ में आ रहा। अगर हम प्रीवियस करते हैं टेस्ट के लिए तो हमारा करंट हमें कुछ नहीं आएगा, और अगर हमने करंट कर लिया तो हमें टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, तो हम करें क्या। ये बहुत मोस्ट कॉमन डाउट है जो आपका कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा आना। ठीक है, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट हुआ है सेशन, तो इतने आपके कोचिंग में टेस्ट भी नहीं हो रहे होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे 1 महीने बाद। ठीक है, और क्या पता हो भी गए हो, तो जो भी होगा तो आपको मान सकते हो आप 15-20 दिन बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ दिस, करंट को डेली करो। मुझे नहीं पता कि आप टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करोगे, आप प्रीवियस कैसे मैनेज करोगे, अपने बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करोगे। जो एक चीज़ जो आपको डेली करनी है, करंट डेली। ठीक है, जो आज क्लास में पढ़ा है उसके आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये 3 चीज़ें आपको डेली करनी है। उसके अलावा टाइम मिलता है तो इसकी प्रिपरेशन करो, नहीं मिलता तो मत करो। अभी आपको सुन के लग रहा होगा कि फिर तो टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आएंगे, टेस्ट हमारा ख़राब हो गया इस तरह से। बट इसके पीछे ना एक बहुत प्रैक्टिकल लॉजिक है। अब आप बात को समझो। अगर आपने अपने टेस्ट के लिए अपना जो करंट चल रहा है क्लास में वो छोड़ दिया, तो उससे पता क्या होगा, आप एक टेस्ट में कर जाओगे, ठीक है, अच्छा कर गए, लेकिन जो आपका करंट चल रहा था वो आपका बैकलॉग बन गया। ठीक है, अब वो आपको कुछ नहीं आएगा। फिर जब उस टॉपिक का टेस्ट होगा उन चैप्टर्स का, तब आपको वो आएगा ही नहीं, वो चैप्टर्स ही आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ क्लास में लेक्चर्स देखे, लेक्चर देखने के बाद आपने ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करी ना रिविजन करी, तो वो सब आप भूल जाओगे। तो जब उन चैप्टर्स का टेस्ट होगा तब आपको चैप्टर्स कुछ नहीं आते होंगे, आपको लगेगा कि क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, बहुत वीक हो जाएंगे। फिर आपको उनके लिए दोबारा लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। एंड फिर जब उन चैप्टर का टेस्ट होगा आप उनके लेक्चर्स देखोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, फिर उस टाइम जो करंट चल रहा होगा वो बैकलॉग बन जाएगा। तो इस तरह आप एक साइकिल में एंटर कर जाओगे जो बैकलॉग की है। ठीक है, आप उस लूप से कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। सो आपको आगे जाके एक बैकलॉग की लाइफ ना जीनी पड़े, इसलिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप करंट को डेली करो। उससे क्या होगा, आपका एक टेस्ट खराब हो गया, ठीक है, नहीं आए मार्क्स, पर एटलीस्ट आपका वो टॉपिक प्रिपेयर हो गया। फिर जब नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक का टेस्ट होगा तब आपको वो आता होगा, तो वो आपका जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, और आप करंट जो चल रहा है उस टाइम पे वो भी आप डेली करोगे। तो उससे आपका एक ही टेस्ट खराब जाएगा, पर आगे का आपका फिर सब कुछ टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं है कि बैकलॉग्स बिल्कुल नहीं होंगे इस तरीके से। ऑफकोर्स यू आर अ ह्यूमन, ठीक है, थोड़ा बहुत बैकलॉग सबके रहते हैं। एकदम 100% तो कोई प्रिपेयर नहीं कर पाता कभी टेस्ट से पहले, बट वो बैकलॉग्स बहुत मिनिमल होंगे जो आगे जाके ईजिली कवर अप किए जा सकते हैं।
पर अगर आपने एक बार करंट छोड़ने की हैबिट अपना ली तो फिर वो आपका पूरा साल कंटिन्यू होगा एंड देन इट विल बिकम अ ह्यूज बैकलॉग, जिसको कंप्लीट करना आपको बहुत इम्पॉसिबल सा लगेगा। तो वो स्ट्रेस वगैरह ना हो आगे, इट्स बेटर कि आप अभी से बहुत सही स्ट्रैटेजी से चलो। ये सब बताने का मेरा यही मोटिव था कि जो आपका वीकली प्लानर होना चाहिए उसमें आपका पहले, दूसरी, तीसरी चीज़ें कभी स्किप नहीं करनी। लेक्चर लेना है, ठीक है, उसका नोट्स पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये तो आपका डेली ही होगा। उसके बाद आप टाइम निकालो, टेस्ट की प्रिपरेशन करो या बैकलॉग करो, लेकिन ये 3 छोड़ के नहीं करोगे कुछ भी। ये 3 तो आपकी प्रायोरिटी है। तो अभी मैंने आपका ये बताया कि आपके जो वीकली प्लानर है इसमें आपका क्या क्या होना चाहिए। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। अब मैं आपको एक प्लानर बता रही हूँ जो मैंने क्रिएट किया था। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, जिसका कोचिंग का टाइम जो भी होता है, ठीक है, जिसका ब्रेक लेने का टाइम जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत उस चेंजेस कर सकते हो, पर एक रफ आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो वीकली प्लानर की बात करते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपका सेम रहेगा, सैटरडे संडे थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि सैटरडे संडे आपकी कोचिंग नहीं होती आई गेस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की। तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आपकी कोचिंग का टाइम मैंने ज्यूम किया कि सुबह से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अराउंड 8:30 से मान लो, ठीक है, अगर लेट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आगे आगे शिफ्ट कर सकते हो। तो आप 7:30 के अराउंड उठो। 8:30 से आई ज्यूम की 3 o'clock तक आपकी कोचिंग चल रही है, जिसमें बीच में आपको ब्रेक भी मिलता होगा। तो वो मैंने ज्यूम किया, अगर आपका कम ज़्यादा है तो आप चेंज कर सकते हो। 3 to 4 देन आई पुट अ ब्रेक, ठीक है, कोचिंग जस्ट खत्म हुई है, टेक अ ब्रेक। उसके बाद 4 to 7 3 आवर्स आप कर सकते हो अपनी नोट्स की रिवीजन, जो भी आपने कोचिंग में पढ़े हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक्स हुए वो आप अपने नोट्स उठाओ। और नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं ताकि आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, ट्राई करना साथ साथ बना लो। एकदम डिटेल में नहीं बना पा रहे तो शॉर्ट में लिख लो हर चीज़ को, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैंसी मत करो, कीप इट सिंपल, आपको समझ में आनी चाहिए बस। तो 4 to 7 आप वो अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो, देन 7 to 8 टेक अ ब्रेक। उसके बाद 8 to 11 3 आवर्स आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी सारे टॉपिक्स पे। फिर 11 to 12 मैंने रखा है एक बफर, ठीक है, उसमें आप अपना बैकलॉग करो, टेस्ट करो, या फिर अगर आपका कोई भी अगर नहीं हो पाता पूरा तो आप वो उसमें कंप्लीट कर सकते हो। देन 12 बजे आप सो जाओ। तो ये आपका मंडे टू फ्राइडे का है। अब सैटरडे संडे आपको क्या करना है, जब आपकी कोचिंग नहीं होती, सैटरडे संडे मोस्टली आपको सेम ही रखना है अभी तो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आप 7:30 ही उठोगे, ऐसे नहीं कि यार कोचिंग नहीं है तो लेट उठूंगा। आपकी बॉडी को यार 5 दिन से वो आप 7:30 उठ रहे हो ना, हैबिट हो जाएगी, तो फिर उसे चेंज मत करो, ठीक है। अपना शेड्यूल फिक्स कर लो वो टाइम की, मुझे इतने बजे ही उठना है ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है, उतने बजे उठो। फिर आप अपने कोचिंग आवर्स की क्लासेस के टाइम पे ही पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है, 8:30। उसके बाद आपको क्या करना है, वो भी आप सेम रखने की कोशिश करो। जैसे अगर आपकी कोचिंग में पहले 2 घंटे फिजिक्स पढ़ाई जाती है तो आप उठ के पहले 2 घंटे फिजिक्स ही पढ़ो, क्योंकि आप 5 दिन सुबह उठ के फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको फिजिक्स पढ़ने की आदत हो जाएगी सुबह उठते ही। तो आप फिजिक्स पढ़ो, तो वो फिजिक्स में आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। देन वही सब्जेक्ट जो कोचिंग में होता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, तो उस हिसाब से आप अपना कर सकते हो। तो 3 बजे तक आपको वही करना है, बीच में वही ब्रेक्स लो। और इसमें क्या करना है, आपकी कोचिंग क्लासेस तो नहीं है, तो ये जो आपको करना है ना, इसमें पूरे वीक आपका जो भी हुआ है वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे हफ्ते जितने भी टॉपिक्स कवर करे या कोई एक चैप्टर कवर किया फिजिक्स का, तो उसको पूरा आप कोशिश करो वो 2 घंटे में रिवाइज करो, क्योंकि आपने डेली टू डेली रिवाइज तो किया है, तो अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए रिवाइज करने में, ठीक है। आपकी रिवाइज करने की पावर इंक्रीज होनी चाहिए। तो उस तरह आपको शुरू में सारा रिवाइज करना है पूरे वीक का। देन उसके बाद आपका 3 to 4 ब्रेक है, 4 to 7, देन 8 to 11। तो ये जो आपकी 2 शिफ्ट्स है 3 आवर्स की, इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, पूरे चैप्टर या सारे टॉपिक्स के जो भी आपने पूरे वीक में कवर किए। तो ये आपका रहेगा सैटरडे का, और सेम ही कंटिन्यू होगा संडे, ठीक है। ये तब है अगर आपका कोई संडे मॉक टेस्ट नहीं है, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, अगर संडे मॉक टेस्ट नहीं है कोई, अभी आपके मॉक टेस्ट अगर स्टार्ट नहीं हुए, तो आपका ऐसे रहेगा वीकली मंडे टू फ्राइडे डेली का डेली, सैटरडे संडे रिवीजन पूरे वीक की। अब बात करते हैं अगर आपका संडे मॉक टेस्ट है तो क्या करना है। मंडे टू फ्राइडे तो आपका सेम रहेगा तब भी, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी हो रहा है क्लास में वही आपको रिवाइज करना है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस वो आपका सेम रहेगा, उसमें आपका कोई चेंज नहीं आएगा। सैटरडे संडे में चेंज आएगा। सैटरडे आप कर सकते हो, अगर आपने डेली टू डेली पूरा कर लिया ना, मतलब अपने मंडे टू फ्राइडे में आपका कोई भी बैकलॉग नहीं बचा, आपने सारा जो भी क्लास में हुआ है वो आपने रिवाइज भी कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, आपका कोई बैकलॉग नहीं है, आपका पूरा सही चला है, तो आप सैटरडे दे दो अपने मॉक टेस्ट के जो भी सिलेबस है उसके रिवीजन में, ठीक है, वो चैप्टर्स आप रिवाइज करो। देन संडे आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस करनी है, एनालिसिस के बाद आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक बनानी है। तो ये शेड्यूल रहेगा आपका इन केस ऑफ मॉक टेस्ट। तो इसलिए आप ट्राई करना कि आप अपना डेली टू डेली कंप्लीट कर लो, मंडे टू फ्राइडे आप अपना पूरा कंप्लीट करो, ताकि आपको सैटरडे मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मिल जाए। और अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि दी एक दिन में कैसे रिविजन कर लेंगे पूरे मॉक टेस्ट की, तो देखो, अगर आपने मंडे टू फ्राइडे का जो टाइम टेबल है कंप्लीट कर लिया, जैसे सपोज आपके मंडे टू फ्राइडे में 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तीनों के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, और वही आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट है। तो जब आपने मंडे टू फ्राइडे में उसको डेली डेली रिवाइज कर लिया, ठीक है, तो जब नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा तो आप सैटरडे एक दिन में पूरा 3 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो,
तब आप कर सकते हो कि आपने वो डेली रिवाइज किया तो आपको रिवीजन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने उसके ऊपर रिवीजन कर लिया, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आपने उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो सिर्फ आपको रिवीजन करनी होगी, रिवीजन कर लोगे तो एक दिन में आप करके मॉक टेस्ट दे सकते हो। और अगर इनकेस आपका कोई चैप्टर रह भी जाता है, नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे कवर अप हो जाएगा। पर अभी आपको वो चीज़ मिस नहीं करनी। मंडे टू फ्राइडे आपका वही रहेगा, सैटरडे कोशिश करना मोस्टली रिवाइज हो जाए, नहीं होता कोई बात नहीं, ठीक है, जितना हो रहा है उतने में दो, टेस्ट स्किप नहीं करना, ठीक है, ऐसे नहीं हुआ तो टेस्ट छोड़ दो, कुछ तो हुआ है ना, दे आओ, ठीक है, जितना हुआ उस पर दे आओ, ठीक है, अपना बेस्ट दो, अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ, एनालिसिस करो, अपने एंड से जितना हो पाए उतना करो, ठीक है, एंड में यू विल गेट द टाइम टू कंप्लीट एवरीथिंग। बट अभी आपका जो भी प्लान है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।